lecture. Earlier we have started our chapter thermodynamics. There we discussed some introductory terms like what is thermodynamics, then thermal equilibrium क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है किसी सिस्टम की, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होती है, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होती है, इवन वी हैव सीन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, today we will see the correlations between these two terms, heat and internal energy. बेसिकली हीट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कि जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है. ओके, वेयर देयर एग्जिस्ट टेम्परेचर डिफरेंस अमॉन्ग दैट टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो ही हीट एक्सचेंज हो सकती है. और उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएट्स विद द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स बाय विच दैट सिस्टम इज मेड अप, and that all molecules or atoms are in particularly random or disorder motion. तो ऐसे एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. ओके, तो ये सब पार्ट जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था. तो हीट और इंटरनल एनर्जी में बेसिकली क्या कोरिलेशंस है ये समझने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जैसे इस रूम में एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने एक पानी का ग्लास रखा है. देन द वाटर विद द ग्लास is known as the system. Okay, then glass is known as the boundary of the system. System क्या होता है? System is nothing but the collection or the group of the object which has the ability to exchange the heat with the surrounding. Okay, तो ये है system. System का हम temperature Ts से represent करेंगे. So Ts is the temperature of system. Then the remaining parts in this room including table which is not the part of the system, okay, that term is known as surrounding or the environment. System को छोड़ के इस रूम में जो भी है that is the surrounding including table. okay, तो उसका टेम्परेचर हम TE से रिप्रेजेंट करेंगे. so TE is the temperature of the environment or the surrounding of the system. Now suppose these two temperatures are not at same level, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है. तो ये जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो तब तक चेंज होते रहेगा जब तक कि सिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ना आए. थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस यानी ऐसी कंडीशन कि जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम लेवल पे आता है या सेम रहता है, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो Ts यानी सिस्टम का टेम्परेचर तब तक चेंज होते रहेगा जब तक कि ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ना आए. ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है एट सम एक्सटेंट, सिमिलरली सराउंडिंग का भी टेम्परेचर चेंज होता है. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर सराउंडिंग बहुत बड़ा है या इस सिस्टम का एनवायरनमेंट बहुत अगर बड़ा है, लार्ज है, देन दैट चेंज इन टेम्परेचर मे नॉट बी मेजर, लेकिन डेफिनेटली वो ज़ीरो नहीं रहेगा. यानी कुछ ना कुछ इस एनवायरनमेंट का भी टेम्परेचर चेंज होता है. ओके, नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट कि यहाँ पे जो सिस्टम का टेम्परेचर है या सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो चेंज क्यों हो रहा है? द रीज़न बिहाइंड दैट ओनली इज द इंटरनल एनर्जी इज ट्रांसफरिंग बिटवीन सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर हो रही, इन दिस केस इट इज विद द ग्लास एंड द सराउंडिंग. ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो सकती है. मीन्स इफ द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द सिस्टम, देन that energy is absorbed by the system and the energy is said to be positive. यानी अगर एनवायरनमेंट से सिस्टम को एनर्जी दी जाती है या ट्रांसफर होती है, देन दैट एनर्जी इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव. और अगर सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर होती है सराउंडिंग में, यानी सिस्टम से एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में अगर एनर्जी ट्रांसफर होती है, then that energy is treated as a negative. okay, means in short कि अगर सिस्टम एनर्जी एब्सॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से, then that energy is known as a positive energy.
और अगर सिस्टम एनर्जी को लॉस करता है या रिलीज होती है बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, देन इट इज treated as a negative energy. That can be discussed with the help of diagrams so that you will be clear there. जैसे हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं इस तरह से, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. सो दिस इज सिस्टम एंड द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज द सराउंडिंग. इसका टेम्परेचर हम TE से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका टेम्परेचर हम TS से रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर पहली केस है कि TS लेस देन TE, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा है, एंड वी नो दैट द हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो ट्रांसफर होंगी एनवायरनमेंट से सराउंडिंग में. तो ऐसे केस में ये जो सिस्टम है वो एनर्जी को गेन करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, सो दैट एनर्जी इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव एंड Q मीन्स एनर्जी या हीट एनर्जी दैट विल बी ग्रेटर देन 0. ओके. अगर सेकंड केस इस तरह से है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो एनर्जी को लॉस करेंगी या रिलीज करेंगी एनवायरनमेंट में. सो दिस इज द एनवायरनमेंट और द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है बाय द सिस्टम, सो Q इज निगेटिव देयर. ओके. तो हीट एनर्जी यहाँ पे जो है वो निगेटिव कहलाएगी, सो Q विल बी लेस देन 0. और थर्ड केस ये है कि अगर दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है, मीन्स TS और TE दोनों सेम है, means indirectly it is at a thermal equilibrium condition, then there is no exchange of heat is possible. So this is system. तो यहाँ पे exchange of heat is not possible, that so Q equal to 0. So this is the representations of the flow of energy from system to surrounding or from surrounding to system, इस तरह से. ओके. तो यहाँ से definition बनती है heat की. तो heat is the form of energy which transferring when there exists the temperature differences. Okay. तो अब तक के डिस्कशन से एक बात क्लियर है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, whether it is from system to surrounding or vice versa, then the internal energy of the system is changes. Okay. in both the cases. तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, वो हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये टॉपिक हम देखते हैं. ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है दैट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय 2 मेथड्स. आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करके उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, या बाय डूइंग सम वर्क ऑन दैट सिस्टम यू कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो वो किस तरह से रहते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके. तो पहली मेथड देखते हैं. In this method, we are providing a sufficient amount of heat to the system, and so that we can observe the change in internal energy of the system. We are considering a cylinder containing a gas and a movable, massless, frictionless piston. Okay. अब ये जो गैस है that is the system for us. System is taken at initially 100 degree Celsius. 100 degree Celsius पे हम इसे ऑपरेट करने वाले हैं. We are providing a sufficient amount of heat by the burner. Now this burner or the piston is all are the parts of surrounding of the system. Okay. सिस्टम को छोड़ के जो भी रिमेनिंग पार्ट है हम उसे सराउंडिंग या एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम कहते हैं. अब मान लो कि इस गैस को हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं. यहाँ पे हीट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है सिस्टम को, एनवायरनमेंट से सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है. तो सिस्टम विल एब्सॉर्ब दैट एनर्जी, तो जिसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी. मींस इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. इसका उल्टा भी हो सकता है कि जैसे ये सिस्टम को हमने एनवायरनमेंट में रख दिया कि जिसका टेम्परेचर कम है कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, क्या हो जाएगा, सिस्टम will transfer the energy to the surrounding
and in that case that gas will cool down there. Okay, you can increase or decrease the internal energy of the system. Okay, दूसरी मेथड जो है with the concept of work done. Means by doing some work on the system और by the system, यानी सिस्टम पे आप कुछ वर्क कर रहे हैं या सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क हो रहा है, then in both the cases the change in internal energy of the system is possible. तो वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. तो वर्क डन का कंसेप्ट ये है कि सेम हम एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, सिलेंडर कंटेनिंग अ गैस, अगेन सेम सिचुएशन, और यहाँ पे हमने एक मूवेबल पिस्टन लगाया है अभी के जैसा. So this is the movable frictionless massless piston. Okay, this is gas which is our system. तो यहाँ पे वर्क डन का कंसेप्ट इस तरह से आएगा कि जैसे मान लो कि इस पिस्टन को आप पुश कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो गैस है मीन्स इनडायरेक्टली सिस्टम जो है उस पर आप वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये गैस जो है वो कॉम्प्रेस हो जाएगी. ओके, और जैसे गैस कॉम्प्रेस होती है दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज चेंजिंग, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है गैस का वो बढ़ेगा. टेम्परेचर विल इंक्रीज इन अ टेम्परेचर. तो ऑब्वियसली कि जिसकी वजह से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगा. इसके अगर हम वाइस वर्सा सोचते हैं, द गैस इज एक्सपांडिंग, तो एक्सपांशन में द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन, कि जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है एज इट इज अ मूवेबल, ये जो पिस्टन है वो शिफ्ट होगा इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. इन दिस केस आल्सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी चेंज. द moral of the discussion or the conclusion of these two methods is nothing but the work done, whether it is on the system or by the system, the change in energy, change in internal energy is there, and they are related to each other by means of heat supplied to the system. Okay, means work done, energy and heat. These three main terms leads to giving a first law of thermodynamics. Okay, so thus work, energy and heat. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें इस तीन क्वांटिटी के बारे में बताता है. जैसे डेल्टा यू, इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. तो डेल्टा मीन्स ए चेंज, यू मीन्स इंटरनल एनर्जी, क्यू इज द वट एवर बी द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम. ओके, तो ओवरऑल change in internal energy of the system is equal to the difference between the heat provided or supplied to the system and the work done by the system on the surrounding. तो ये इसका सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म है और उसका स्टेटमेंट और जो भी डिटेल्स जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. ओके, टिल देन बाय.